आखिर समुद्र से केकड़े निकाल के कैसे कमा लेते हैं लोग? लाखों रुपए आइए जानते हैं। केकड़े की फैक्ट्री प्रोसेसिंग को देखने से पहले चलना होगा वहां जहां से इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। तो चलिए बैठ जाइए शिप में और ले चलते हैं आपको समुद्र के बीचों बीच, जहां बड़े बड़े जाल जैसे बॉक्सेस को पानी में फेंककर इन केकड़ों को फंसाया जाता है। इस बॉक्स में एक बार में अनगिनत केकड़े फंस जाते हैं। समुद्र से इन केकड़ों को निकालकर ऐसे प्लेन सरफेस में डाल दिया जाता है जहां से एक एक करके इन्हें पानी से साफ करके बड़े बड़े बॉक्सेस में डाला जाता है। और फिर जब बहुत सारे किंग क्रैब इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें ऐसे बड़े से जाल में एक एक करके डाल दिया जाता है और इनका वजन किया जाता है। वजन के बाद इन्हें अलग बॉक्सेस में भर दिया जाता है। इतना तामझाम करने के बाद लास्ट में इन्हें फैक्ट्री में ले जाने वाले ट्रक में पैक कर दिया जाता है। सड़कों का सफर तय करते हुए ये ट्रक फैक्ट्री पहुंचता है, वहां जहां हाथ में नीले दस्ताने पहनकर वर्कर लोग इनके इंतजार में पल के बिछाए बैठे हैं। यहां पहुंचने के साथ ही इन्हें ट्रक से फैक्ट्री के अंदर पहुंचाया जाता है और फिर इन बॉक्सेस में कैद केकड़ों को बाहर की हवा खिलाई जाती है। यहां लाकर भी इन्हें एक सफेद रंग के डिब्बे में डाल दिया जाता है और ये मरे ना इसके लिए उस बॉक्स में पानी भर दिया जाता है। किंग क्रैब के करीब 120 पीसेज होते हैं। कोई साउथ पोल के गर्म पानी में पाए जाते हैं तो कोई अलास्का के ठंडे पानी में भी पाए जाते हैं। हमारे पास जो है वो ठंडे पानी में रहने वाले क्रैब है, इसलिए बॉक्सेस में पानी डालने के बाद इसमें अलग से बर्फ भी डाली जाती है ताकि ये कुछ समय तक और जी सके। इसके बाद फैक्ट्री में जरूरत के अकॉर्डिंग इन्हें प्रोसेस में लाया जाता है। इन्हें बाजारों में भेजने के लिए तैयार किया जाता है। आप चलते हैं फैक्ट्री के उस हिस्से में जहां इनकी कटाई छटाई हो रही है। अगले प्रोसेस के लिए उसे बॉक्सेस से निकालकर कन्वेयर बेल्ट पर लेटा दिया जाता है और ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें लेकर जाता है वहां जहां एक कंटेनर में एक गर्म खोलता हुआ पानी रखा हुआ है। यहां इन केकड़ों को कुछ देर के लिए गर्म पानी में रखा जाता है जिससे इनके अंदर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाए। इसके बाद इन्हें एक एक करके एक ऐसे मशीन में सेट कर दिया जाता है। यहां से तेज रफ्तार में होते हुए आगे बढ़ते हैं जहां गोल गोल घूम रहा ब्लेड इनके ऊपर की शील्ड को उतार कर फेंक देता है। जैसे ही शील्ड उतरती है और ये बेल्ट इन्हें आगे लेकर जाती है, वहां 2 पानी के पाइप तेज रफ्तार में पानी फ्लो करते हैं जिससे इनके अंदर की गंदगी साफ हो जाए। साफ होने के बाद जब ये केकड़े आगे बढ़ते हैं तो एक तेज धार वाली मशीन इन्हें बीच से 2 हिस्सों में काट देती है। 2 हिस्सों में काटने के बाद इन केकड़ों के और टुकड़े किए जाते हैं। आगे के प्रोसेस में ये गोल गोल घूमने वाली मशीन इनके टांगों को काटकर इनके शरीर से अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर अच्छे से लेटा दिया जाता है। पहले तो इन्हें एक बार फिर से अच्छे से धोया जाता है और इन्हें अच्छे से साफ किया जाता है। इतना करने के बाद वर्कर इनकी टांगों को भी अलग अलग हिस्सों में काट देते हैं और काटकर इन्हें बॉक्सेस में इकट्ठा करते रहते हैं। इन सब के बाद हमारा किंग क्रैब मार्केट में जाने के लिए तैयार है। अगर कुछ बाकी है तो इनकी पैकेजिंग मार्केट में भेजने से पहले इन्हें जरूरत के अकॉर्डिंग डिब्बों में डाल दिया जाता है और चारों तरफ से टेपिंग कर दी जाती है और बॉक्सेस में सील पैक टेपिंग क्रैब मार्केट में सप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।